बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दौलत के मुतालिक पहला दुनियादार का कोल यानी कथन है कि जर यानी धन, कमा और शिकम यानी पेट भर। दूसरा फयाज यानी उदारजन कहता है कि जर कमा और भला कर। तीसरा कंजूस का असूल है कि जर कमा और संदूक में धर। चौथा दलाल बोलता है कि जर कमा और व्यापार चला। पांचवा जुआरी आवाज देता है कि जर कमा और बेखौफ बहा। छठा दाना यानी बुद्धिमान सिखलाता है कि जर कमा और सर्फ यानी व्यय कर। बजा यानी उचित। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि 8 आदमियों की सोहबत से बचना चाहिए। जो एहसान फरामोश हो। दूसरा जो बिला यानी बिना वजह गुस्सा करे। तीसरा आकबत यानी परलोक से बेखबर हो। चौथा धोखेबाज। पांचवा झूठा। छठा ख्वाहिशों का गुलाम। वे सातवां बेहया। आठवां बिला बजे दूसरों पर शक करने वाला। 8 आदमियों की सोबत रखें। पहला मेहरबानी का मशकूर यानी कृतज्ञ हो। दोस्त को मुसीबत में ना त्यागे। जिसके अफजाल कर्म पे अकबाल यानी वचन दुरुस्त हों। मगरूर ना हो। पांचवा गुस्से की जफ्त ना करे। छठा सखावत यानी दया दान दया करे और बदले का गरजमंद ना हो। सातवां नेक और जाहिद यानी धर्मात्मा आदमियों का दोस्त हो। आठवां औरों का आदर यानी तमाश करे। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि पहला मालदार कमाने में नहीं हो सकता बल्कि बचाने से होता है। दूसरा ताकतवर खाने से नहीं होता बल्कि हजम करने से होता है। तीसरा काबिल पढ़ने से नहीं हुआ करता बल्कि याद रखने और उस पर अमल करने से। चौथा इल्म बहुत बड़ी कुव्वत यानी शक्ति है लेकिन कुव्वत इल्म नहीं। पांचवा नेक आदमी अपने को कभी गमज़दा यानी दुखी नहीं कहता और बदखू यानी दुराचारी अपने को कभी खुश नहीं समझता। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि फकीरों को दुनियादार लोग दो तरह से दुख देते हैं, खिलाकर और खपाकर यानी लजीज और मज़ेदार खाने बनाकर इस कदर भरमार करते हैं कि खा खा कर फकीर दुख पाते हैं। ना भजन बनता है ना व्रती ठीक रहती है। धान कुधान खा खा कर नफ्स यानी मन ऐसा सरकश यानी उग्र हो जाता है कि उसका मगलूब यानी भशीभूत और जेर यानी अधीन करना एक काम यानी संभावना से बाहर हो जाता है। अक्सर उसके पंजों में फंसकर फकीर लोग मर मिटते हैं और धोखा खाते हैं। दूसरे बहस
मुबासिब यानी वाद विवाद करके उसका दिमाग खपा मारते हैं और ऐसा दुखी और दिग्ध यानी तंग करते हैं कि बकते बकते सिर दर्द हो जाता है और नतीजा खाक नहीं निकलता। हाँ हजूर यानी श्रीमत का ममलूल यानी नियम था कि एक दिन में सैकड़ों आदमी प्रसाद तरह तरह के मेवात और मिठाई में थाल भर भर कर लाते थे, मगर आप उनमें से एक कणिक भी उठाकर नहीं खाते थे। अगर किसी ने बहुत मिन्नत वे समाजत और जो जर्ग बराबर उठाकर मुंह में डाल ली, बाद में पानी से हाथ धोते और कुल्ली करते थे। अक्सर औकात कुल्ली के साथ उस जर्र बराबर को भी निकल लेते थे जो वक्त मुआयना यानी नियत समय पर सिर्फ दाल चावल या रोटी हसबे मालूम यानी नियम अनुसार तनाबुल यानी सेवन फरमाते थे। बहस मुवासिबा को ये बहुत ही नापसंद करते थे। जब किसी बेकायदे की बहस और बेवजह यानी अनुचित दलीलें शुरू हो जाती तो आप चुप होकर बैठ जाते या आंखें बंद करके पलंग पर लेट जाते थे और फरमाते थे कि मूर्खों के लिए खामोशी ही जवाब है। गुड़ियान के हम गुरु हैं, मूर्ख न के हम दास, बेतो पकड़े लाकड़ा ओ हम पकड़े घास। मिले जो संत बचन दो ही कहिए, मिले असंत मौन होई रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रखियो झक मारी। अनधिकारी पुरुष से भजन और ब्रह्म की बात करना फजूल है, क्योंकि वह बात उनकी समझ में नहीं आ सकती और वह उसको कभी मानने को तैयार नहीं होते। इसलिए उनके सामने ब्रह्म की बात करना ही ममुआ यानी निषिद्ध है। कबीर साहब का मकूला है, अज्ञानी के निकट में काहो न आत्मज्ञान, जैसा बहारा मूड नर सुने न वेद पुराण। धर्मदास तोहे राम दुहाई, सार शब्द नहीं बाहर जाई। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि किसी नवाब के यहाँ हिंदू दीवान थे। उनकी बिरादरी का एक शख्स पहलवानी में शुएब आफाक यानी विश्वविख्यात था। उसकी किसी मुसलमान पहलवान के साथ कुश्ती ठहरी और नवाब साहब में यानी साथ ते उम्रा बे अरकीन यानी राइस तथा बड़े छोटे अधिकारी के कुश्ती देखने गए, मगर दीवान साहब शामिल ना हुए। कुश्ती में हिंदू ने मुसलमान पहलवान को पछाड़ा, इसलिए तमाम आदमी दीवान साहब को खुशखबरी देने आए कि आपके रिश्तेदार ने बड़ा हुनर दिखलाया और कुश्ती जीती। आप तशरीफ ना लाए, वरना देखकर बहुत खुश होते। दीवान साहब ने फरमाया कि मुझको अपने खानदान की तबाही का रंज हुआ, इसी वजह से कुश्ती देखने ना गया। उस शख्स ने क्या बड़ाई कर दी, बदन खोलकर एक आदमी से लड़कर उसको पछाड़ा। मुझको देखकर भी घर बैठे अगर चाहूं तो कलम की एक खोंच से सैकड़ों हजारों आदमियों को तबाह कर दूं। जिसके मारने का हुक्म कर दूं वो मेरे हुक्म में ही मारा जा सकता है। अब हमारा खानदान जरूर तबाह होगा, क्योंकि हमारे खानदान ने कलम से मारने वाले आदमी ना रहे। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दो शख्स हम सफर थे।
राह में एक टीले पर चढ़ रहे थे कि एक ने कहा, अगर इसको इस टीले के बराबर दौलत मिल जाए तो फिर हमको किसी बात की तमन्ना ना रहे और खुदा की इबादत यानी भक्ति और परस्ती यानी उपासना में मशगूल यानी लीन रहें। दूसरे साथी ने पहाड़ की तरफ इशारा करके जवाब दिया कि अगर टीले के बराबर धन मिले और इस पहाड़ के बराबर तावान यानी हर्जाना पड़ जाए तो फिर खुदा की इबादत कैसे करोगे या नहीं। उसने ये सुनकर कानों को हाथ भर लिया और बोला, तौबा, मुझको ऐसी दौलत की ख्वाहिश नहीं, मैं तो इसी मौजूदा हाल में खुश रहूंगा। जो कुछ हो सकेगा इबादत परिश्ता करता रहूंगा। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि तहजीबो अखलाक यानी सभ्यता नैतिकता का आजकल बड़ा चर्चा है, जिससे सुनो यही कहता ही पहले अखलाक को दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन उनकी गुफ्तगू सुनी जावे तो यही होगी कि श्री कृष्ण या श्री रामचंद्र जी की बुराई पर उन पर हमला या हजरत मोहम्मद साहब की बातों पर नुक्ता चीनियाँ इन बुजुर्गों की निस्बत को ना उन लोगों का ऐसा ख्याल और उनकी बढ़ाई में कुछ ठिकाना नहीं। तारीफ करते करते जामा यानी आप इसे बाहर हो जाते हैं और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने बैठे हैं, या अपने पंथ के आचार्य या सरकदर मुखिया की बड़ाई में यहाँ तक मुगालिक यानी अतुयुक्त से काम लेते हैं कि और सबको नीचे डाल दें और इल्ज़ाम और मोहतराम दूसरों पर लगाने में कोई तकीदा यानी साधन फौजुगश्त यानी छोड़ा नहीं करते। अपने गुरु या बुजुर्ग की बढ़ाई तो अमूमन यानी निषद्ध नहीं, मगर दूसरों की निंदा या बुराई तो हर हालत में खराब है। अगर किसी महात्मा ने किसी जगह अवतारों और पैगंबरों की निस्बत कुछ खिलाफ भी कहा है तो मसलन हत यानी उद्देश्य से अपने मस्तूकदों यानी अनुयायियों का एतकाद यानी श्रद्धा उस तरफ से हटाकर अपनी तरफ लगाने के लिए ऐसा कहा है, वरना दरअसल उन पैगंबरों और अवतारों की जितनी तारीफ की जाए थोड़ी है। जिस्मानी, इल्मी और रूहानी तीनों तरह की ताकतें पूरे कमाल के साथ उनमें मौजूद थी और कैसे कैसे अच्छे मौक़ों पर दुरुस्ती यानी सुधार के साथ उनका इस्तेमाल किया, इसका ठीक पता उनके कलाम यानी प्रवचन से आसानी से लग जाता है। इन सब बातों को छोड़कर सिर्फ अखलाक को ही लिया जाए तो श्री रामचंद्र ने अखलाक का हाल रामायण में रोशन है। वालिदैन यानी माँ बाप की फरमदारी यानी आज्ञा पालन, छोटों पर अफशकत यानी वात्सल्य, बुजुर्गों का अदम यानी सत्कार, बदमाश और तकलीफ पहुंचाने वालों को साम दाम दंड और भेद से काबू करना, रियाया परवरी यानी प्रजा पालन, किस किस बात को लिया जाए, जिस तरफ निगाहें डालो उनकी हर बात लासानी यानी बेजोड़ नजर आती है। उस वक्त के ऋषि मुनि सब ये जानते थे कि श्री रामचंद्र जी महाराज ने सिर्फ भैंस
यानी संन्यास का ख्याल करके ही उनको माथा निभाया और कमाल इकसारी यानी परम नर्मता का सबूत दिया। इस इकसारी से उनकी कद्रों मंजलत यानी सम्मान में कुछ फर्क नहीं आया, बल्कि सबके दिलों में उनके वास्ते जगह हो गई। हज़रत मोहम्मद साहब श्री महाराज ने हज़रत ईसा के हालात के मुतालिक कहा, यानी स्वाध्याय से भी यही पता चलता है कि अब अखलाक यानी नैतिकता के दिलदादा यानी प्रेमी गौर करें, और अगर सिर्फ अखलाक को ही लिया जाए तो भी यह लोग ही उसकी आला यानी श्रेष्ठ मिसाल समझे जाएंगे। फिर उनको बुरा भला किस मुंह से कहा जावे। जब पंथ के आचार्य और सरगिरोह यानी प्रमुख ने उनको बड़ा माना है, तो अगर इस ग्रंथ का फिरका को कोई और शब्द उनकी निस्बत कोई बुरा कहे तो उसको कब जेब यानी शोभा देता है। किसी को बुरा भला कहना निंदा में दाखिल है। निंदा भी अखलाकी यानी नैतिक वसूल के खिलाफ है। तहजीब यानी सभ्यता के मायने दुरुस्ती यानी सुधार के हैं, इसलिए अखलाक की दुरुस्ती में आला यानी श्रेष्ठ नज़ारों यानी दृष्टांतों को सामने रखकर उनके नक्शे कदम पर चलने का ही भलाई है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दुनिया में 4 किस्म के बरवते रखे। पहला, मैत्री सुखी आदमियों से दोस्ती। दूसरा, करुणा दुखी आदमियों पर रहम करना। तीसरा, मुदीता नेककारों यानी सत्कर्मियों को देखकर खुश होना। चौथा, उपेक्षा बातों से ना तो मोहब्बत ना दुश्मनी करना। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि दुनिया में 4 किस्म के बारवत रखे। पहला, मैत्री सुखी आदमियों से दोस्ती। दूसरा, करुणा दुखी आदमियों पर रहम करना। तीसरा, मुदीता यानी नेककार सत्कर्मियों को देखकर खुश होना। चौथा, उपेक्षावादों से ना तो मोहब्बत ना दुश्मनी करना। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अगर कोई बात साधारण तौर पर कही जाए तो अक्सर लोगों को समझ में नहीं आती, और उसकी कोई कमजोरी बताई जाए तो उसको साफ व सीधे तौर पर मानते नहीं। अगर दलील और तमसीलों यानी दृष्टांतों से जोर के साथ समझाई जाए तो कहते हैं कि ये फकीर क्रोधिये हैं। अब बताओ, ऐसे आदमियों के साथ किसी को मगजपच्ची की क्या जरूरत पड़ी। इसलिए इनकी तरफ से खामोशी ही बेहतरीन तरीका है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जो शख्स अपनी ही बात पर जिद करता है और किसी दूसरे को नहीं सुनता, वह ऐसा है कि जैसे कोई कोहलू के डंडे पर बैठकर मंजिले मकसूद को पहुंचना चाहे। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि 4 यार तलाशे रोजगार में निकले और एक लोहे के कान यानी खान पर पहुंचे। चारों ने हस्बे जरूरत आवश्यकता अनुसार लोहा उसमें उठा लिया और घर को वापस होने लगे। वापसी के वक्त राह में तांबे के कान यानी खान मिली। तीनों साथियों ने लोहा फेंक कर तांबा उठा लिया, मगर चौथे ने कहा कि हम तो लोहा फेंकेंगे ना तांबा उठाएंगे। फिर कुछ दूर चले तो चांदी की कान मिली।
उन तीनों ने तो तांबा फेंक कर चांदी भर ली, लेकिन चौथा अपने जिद पर अड़ रहा और चांदी ना उठाई और दूर चले थे कि सोने की कान मिली। तीनों ने तो चांदी फेंक कर सोना संभाल लिया, मगर लोहे वाले ने बात ना मानी और आगे चलकर रत्नों की खान मिली, तो तीनों ने सोना फेंक कर रत्न भर लिए। मगर लोहे वाला तो ऐसा ही जिद्दी निकला कि लोहे ना फेंका और रतन भी ना उठाए। अब चारों वतन में वापस आए तो उन तीनों साथियों ने तो एक एक दो दो जवाहरात बेचकर कोठी और दुकान निकाली और अमीराना तरह से जिंदगी बसर करने और रहने सहने लगे। लोहे वाले ने चंद रोज तो लोहा बेचकर मंदा चंगा गुजार लिया, मगर कितने दिन चलता, आखिर तंग दरस्त होकर उन तीनों के दरवाजे पर गया। उन्होंने साफ जवाब दिया कि भाई, उस वक्त तूने हमारी बात नहीं मानी, अब हम क्या करें? अपनी करनी पार उतारनी, जैसी करी वैसी भुगतों। जो शख्स कुल और बुजुर्गों की रीत पर अड़कर किसी की अच्छी बात की भी परवाह नहीं करते और न ध्यान देते हैं, उनका भी ऐसा ही हाल होता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि शराब में दो खासियतें हैं, यानी यह अमृत भी है और जहर भी है। इंसानी दिलों दिमाग पर इसका ऐसा असर पड़ता है कि जिस तरह से जज्बात इंसान के अंदर हों, उनको इंतहा यानी चरम सीमा तक पहुंचा देती है। मसलन तमोगुणी शख्स हो तो शराब पीकर इंतहा दर्जे का मक्कार फरेबी व सितमगर हो जाता है। अगर रजोगुणी हो तो विषय वगैरह रजोगुणी के काम पूरे जोर शोर से करता है। अगर सतोगुणी हो तो इबादत, उपासना वगैरह सतोगुणी का कामों में बड़ी खुशी के साथ लग पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि दुराचारी शख्स को शराब जहरे हलालल की तरह दुखदाई होती है। शुभाचारी और नेक एमाल यानी सत्कर्मी को अमृत की तरह सुखदाई होती है। मगर चूंकि अवाम जनसाधारण की तबीयत का रुझान यानी रुख तमोगुण और रजोगुण की तरफ होता है, इसलिए इनको मनोमन निषिद्ध रखा है कि उनका ज़्यादा नुकसान इसके इस्तेमाल से होगा। मगर सतोगुण प्रधान लोग इसके इस्तेमाल से परहेज नहीं करते और इसको उन्होंने राइज यानी मानने में भी रखा है। बहुत से फकरा यानी संत जन इसको इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल से परहेज नहीं करते, उन्हें कुछ नुकसान नहीं होता। आशिक जब मैं हो पीते हैं सब करते गुरेज, क्या डेढ़ चल्लू पानी में ईमान रहा है बह गया। नशे है ये तानहा गुप्त हराम अस्त में मखुर, गुप्तम की चश्म गोश बहार खिरमम कुर्नम, माबोस अजूज लबे मशूक जामे में हाफिजा, अगरचे जोहाद फरोशा खाता अस्त बेसी दिन कदम दरेग यानी नदारत जनाचे ए हाफिज, अगरचे गरगे गुनाह अस्त बले मी रबद बे बहिशत। आगे एक रोज एक महात्मा की बाबत जिक्र हो रहा था कि किसी साहब ने अर्ज किया कि उनके ख्यालात बहुत अच्छे हैं,
मगर वह चरस पीते हैं। आहा हजूर यानी श्रीमंत ने फरमाया कि आपको मालूम है कि यह चरस किस लिए पीते हैं? जितने नशीयत हैं उनसे भरा जाए चंदे यानी कुछ ना कुछ गम गलत होकर यकसुई यानी एकाग्रता हो जाती है। जिन्होंने समझा होगा कि जिस कदर देर तक यकसुई रहे और इबादत हो सके उसी कदर अच्छा। दिगर यह भी हो सकता है कि इस मदी आशिया यानी तात्विक पदार्थ में यह शिफ्ट है कि सब गमों को भुलाकर तबीयत और बशाश यानी प्रफुल्लित कर देती है। तब राम अमल और शब्द के नशे में कैसा कुछ आनंद व मजा ना होता होगा जब उसकी तरफ नफ्स मन को रजुआ यानी प्रवृत्ति करता होगा। इसके अलावा और भी बहुत मसालतें यानी मनूरथ हो सकती हैं जिनको वही जानते हैं, इसलिए एतराज़ करना वाजिब नहीं। ख्याल को जरूर रखना लेकिन जरूर रखना चाहिए कि वह कैसा है। अगर ख्याल दुरुस्त है तो फिर कोई ऐब नुकसान नहीं कर सकता। अगर नीरे चरसी ही है तो फिर चरस पिए और मौज उड़ाए। इनकी तरफ रजुआ यानी प्रवृत्ति होना चाहिए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि राजा के पास एक बड़ा मुअत्तमद यानी विश्वस्त मुस्लिम था। उसने अपनी जनानी ड्योढ़ी पर मुकर्रर कर रखा था। चूंकि वह आदमी नेक नियत और सबसे खुश यानी संयमी था, इसलिए हमेशा तंग दस्ती से गुजरा करता था और कपड़े फटे पुराने पहनता था। जब कभी राजा ने अपनी तंग दस्ती का इजहार उल्लेख करता तो जवाब मिलता था कि अगर तुम्हारी तनख्वाह वगैरह बढ़ जाएगी तो तुमको किसी और जगह पर तैनात करना पड़ेगा। तुम बहुत भरोसे के आदमी हो। यह शख्स ऐसी तंग दरस्ती और नफ्स खुशी से गुजारा करे वह एतवारी होता है। यह शख्स ये जवाब सुनकर खामोश हो रहता। एक दफ़ा कोई परमहंस बिल्कुल निहंग उधर आ गए और ड्योढ़ी के तरफ जाने लगे तो उस ड्योढ़ी के दरोगा ने बिल्कुल रोक टोक ना की और वह सीधे जनाना खाने में घुस चले गए। तमाम अनिवास उनको देखकर हैरान हो गया और राजा से शिकायत की कि इस दरबार ने नंगे आदमी को अंदर घुस आने दिया। जब राजा ने इस दरोगा के सबब दरियाफ्त किया तो उसने जवाब दिया कि मैं फटे पुराने कपड़े पहनता हूँ तो आप मुझको भरोसे का आदमी समझते हैं और जनानी ड्योढ़ी पर मुकर्रर कर रखा है। इससे साबित हुआ कि जो शख्स बिल्कुल कपड़े न पहने और बिल्कुल नंगा रहे वह तो सबसे ज़्यादा मोहतवार और भरोसेमंद हुआ। उसको अंदर जनाने खाने में जाने की मुआनमात नहीं होनी चाहिए। हासिल कलाम कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान की परीक्षा उसके औसाफ गुणों से होनी चाहिए। उसकी बैरूनी यानी बाहर पोशाक पर ख्याल न रखना चाहिए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।